वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना SCERT का पर्यावरण, जो आपके यूपी टेट एंड आपके सुपर टेट दोनों में आपका बहुत हेल्प करेगा। जहां भी आपका EVS पूछा जाता है वहां आपका ये SCERT से पर्यावरण पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है हमारा पर्यावरण को जाने। तो हम समझते हैं इसमें क्या है आगे। पर्यावरण को जाने तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा पर्यावरण शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आप कह सकते हैं किन दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण? परि प्लस आवरण, इन दोनों शब्दों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा परि का अर्थ क्या होता है, तो आप कह सकते हैं चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। तो हम कह सकते हैं हमारे चारों ओर जो हमें घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, या फिर हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देते हैं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, सिंपल है। तो सिंपली आपको समझ में आया होगा। पर्यावरण आपका दो शब्दों से मिलकर बनता है, परि धन आवरण, और परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। तो जो भी आपको चारों ओर से घेरे हुए है उसे आप क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पर्यावरण की आवश्यकताएं एवं महत्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका पर्यावरण है, तो जितने भी जीवधारी हैं उनका अस्तित्व उस पर्यावरण से है। तो यहाँ लिखा है पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। इस प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो एक जीवधारी हैं, हम सब लोग पर्यावरण पे ही डिपेंड रहते हैं। हमारी जरूरतें जो पूरी करता है वो पर्यावरण ही करता है, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए। सब चीजें जो है पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो हम पूरी तरह से पर्यावरण पे डिपेंडेंट रहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पर्यावरण के घटक हैं, क्या घटक होते हैं पर्यावरण के? एक प्राकृतिक भी होता है, एक मानव निर्मित होता है। अब कुछ घटक पर्यावरण के वो हैं जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जिन्हें हमने नहीं बनाया है, और कुछ घटक पर्यावरण के ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित हैं, जिन्हें हम लोगों ने बनाया है। जैसे क्या हो जाता है मानव निर्मित में? क्या है? जैसे इमारतें हुई वो हम लोग बनाते हैं, पार्क हुए हमने बनाए हैं, सड़क हुए हमने बनाई हैं, पुल हुए हमने बनाए। ये क्या है? ये एक ह्यूमन ने बनाया है। तो ये सब चीजें क्या है? मानव निर्मित हैं। बट प्राकृतिक कौन सी है? जो प्राकृतिक घटक कौन से होते हैं? प्राकृतिक घटक आपके वो घटक होते हैं जो आपने नहीं बनाए हैं, जो आपको प्रकृति से नेचुरली मिले हैं, जैसे कि जल, वायु, स्थल, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक घटक हैं। आगे देखते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे इसमें लिखा है कि जो पर्यावरण है वो हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक होता है हमारा प्राकृतिक और एक होता है हमारा मानवीय। तो इसे हम प्राकृतिक को भौतिक पर्यावरण भी बोलते हैं और मानवीय को हम सामाजिक पर्यावरण भी बोलते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में चेंज करके पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण हमारा भौतिक भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और मानवीय पर्यावरण हमारा सामाजिक भी होता है। आगे देखते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण को पूरा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है?
तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपका है प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें वो सब आएगा जो आपको प्रकृति देती है, जैसे कि जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। तो ये सब चीजें वो हैं जो आपको प्रकृति से मिली हैं। तो ये क्या हो जाएंगी आपके प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण भी आपका दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक जैविक पर्यावरण और एक अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण कौन सा होता है? जिसमें जीवन होता है, एक तरह से जीव जंतु होते हैं जैसे मनुष्य, पेड़, जीव जंतु। जहाँ जीवन है वो आपका हो जाता है जैविक पर्यावरण, और जहाँ जीवन नहीं होता है वो आपका हो जाता है अजैविक पर्यावरण। तो अजैविक पर्यावरण में आपका भूमि, जल, वायु ये सब आ जाता है। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं आगे इसके रूप क्या होते हैं। 3 रूप होते हैं, जैसे कि हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल तथा भूमंडल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए स्थल मंडल का, तो आपको पता होना चाहिए कि स्थल मंडल को आप भूमंडल भी कहते हैं। तो ये कौन सी सतह होती है? ठोस सतह जो होती है पृथ्वी की, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसे कि पठार, पर्वत, रेगिस्तान, मैदान, ये सभी आपके क्या होते हैं? स्थल मंडल होते हैं। नेक्स्ट है आपका जल मंडल। जल मंडल पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को कहा जाता है, जैसे तुम्हारे महासागर, नदी, तालाब, झील, नहर, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे जल मंडल हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आता है वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। तो जितनी भी वायु, जितनी भी हवा हमारे चारों तरफ है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल में हमारे क्या क्या आती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि ये गैस हमारी चारों ओर पाई जाती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कितने % पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो आपकी नाइट्रोजन होती है, और कमेंट बॉक्स में आप इसके % बताएंगे कि कितने % पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हम देखिए चार्ट देखिए पूरी तरीके से वही है जो हमने अभी पढ़ा है, बस इसका रिवीजन हो जाएगा कि पर्यावरण जो है वो हमारा प्राकृतिक होता है या फिर मानवीय होता है। प्राकृतिक में भी हमारा 2 भागों में डिवाइड है, एक जैविक पर्यावरण होता है, एक अजैविक पर्यावरण होता है। जैविक में हमारे पादप और जंतु आते हैं, अजैविक में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आता है। मानवीय पर्यावरण हमारा जो होता है वो भौतिक पर्यावरण होता है या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। आगे देखते हैं अब हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेले, नृत्य, कला, संगीत संबंधित कार्यक्रमों को आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। जब आपसे पूछा जाए कि सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जो भी त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, सब चीजें हम एक समाज में रह के करते हैं, उस समाज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम करते हैं, तो वो क्या होता है? एक सामाजिक पर्यावरण होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। तो समझते हैं इसमें क्या लिखा है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो भी हमारे घटक हैं वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। दोनों घटक एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे से मतलब जो जैविक और अजैविक घटक है हमारी प्रकृति में, पर्यावरण में, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं।
आगे देखते हैं, हरे पौधे और सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए स्वपोषी कौन होते हैं, तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। किसकी हेल्प से बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सौर ऊर्जा को यूज करके। नेक्स्ट, सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। तो इस लाइन में आपको बताया गया है कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पौधों पर ही निर्भर रहते हैं कि वो पौधों को खाएंगे और उन पर ही निर्भर रहेंगे। तो उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, जैसे हिरन, खरगोश, गायें, टिड्ढा। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं और उन्हें खाते हैं। तो उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, जैसे बाघ, भेड़िया आदि। तो यहाँ पे आपको ये तीन चीज समझाई गई हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। और मांसाहारी कौन होते हैं? जो हमारा शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। तो हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पर फिनिश। तो चैप्टर 1 हमारा कवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम इसे कंटिन्यू आपके लिए बनाते चलें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।